का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली से लेकर पटना तक उनके चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज सुबह ही हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करेंगे। 12 जनपथ पार्थिव शरीर पहुंचा है, लोगों की भीड़ जमा है और अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आपको देखना होगा। तो रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 जनपथ स्थित आवास पर रखा गया है पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का जो काफिला है, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, अपनों की भीड़ है, परिवार वालों की भीड़ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गिरिराज सिंह हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी लोग पहुंचे हैं और रामविलास पासवान जी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया और परिवार वालों से, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। चिराग पासवान आप देख पा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी को आप देख पा रहे हैं और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि चिराग पासवान के कंधों पर है, उसका दायित्व निभाना है और जो रामविलास पासवान की चाहत थी अपने परिवार को लेकर, उन सपनों को भी एक हद तक चिराग पासवान ने पूरा किया है और उनके बताए रास्तों पर चिराग पासवान चल भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रामविलास पासवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उनके अंतिम दर्शन किए हैं और संबल देते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए उनसे मुलाकात करते हुए। और ऐसी स्थिति में यह बेहद जरूरी होता है कि आप एक दूसरे को संबल बनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उन्हें ताकत दें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप सभी मजबूत हों। और क्योंकि ये परिभाषा सभी को मालूम है कि एक कठपुतली की तरह सभी लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और यहाँ से रुखसत होते हैं। रामविलास पासवान को उनकी यादों में, खासकर उन लोगों की यादों में वो हमेशा बने रहेंगे जिनके लिए उन्होंने बहुत सारा, ढेर सारा काम किया और राजनीतिक पटल पर उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। सीधी तस्वीरों से आपको हमने जोड़ रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो अभी अभी पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया है। रामविलास पासवान को याद किया, उनके अंतिम दर्शन किए और चिराग पासवान और सभी को संबल बनाते हुए। और ये रामविलास पासवान का पूरा परिवार, साथ में जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह और प्रधानमंत्री फिर वहां से निकलते हुए। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक दुखद क्षण जिसे राजनीतिक तौर पर ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हर वो इंसान याद रखेगा जिनका सीधा जो जुड़ाव है वो रामविलास पासवान से था। तो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं चिराग पासवान, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान और पूरा परिवार अभी एक साथ खड़ा है और एक एक तमाम जो लोग हैं। और प्रधानमंत्री का काफिला जब पहुंचा था तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और जो रामविलास पासवान के बेहद नज़दीकी थे या जिनको रामविलास पासवान ने प्रेरित किया, वे सभी लोग आज मौजूद हैं।